हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया हुआ है। तो देखिए, मार्केट में मॉर्निंग टाइम में अपना लाइव वीडियो तो डालता हूँ, लेकिन लाइव वीडियो में होता है क्या है कि आपको अपना ट्रेड भी मैनेज करना रहता है, आपको मार्केट क्या कर रहा है हर एक कैंडल, क्योंकि हम 1 मिनट में काम करते हैं। तो मार्केट हर एक कैंडल कैसा बना रहा है, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व भी करना रहता है। और साथ ही साथ में मार्केट में हमको एक्सप्लेन भी करना रहता है। तो कई बार होता क्या है कि मार्केट में जो है छोटी छोटी डिटेल्स जो है मिस हो जाती है। ठीक है, जो कि एक बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सेशन में मैं क्या करने वाला हूँ, उन सारी छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, जिससे कि जो बिगिनर्स या कुछ इंटरमीडिएट लेवल्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जल्दी लर्न करने के लिए। ठीक है, और इस वीडियो में ना कि मैं अपना ही ट्रेड डिस्कस करने वाला हूँ, मार्केट में बाकी दिन किस टाइप के ट्रेड्स बने हैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि तो देखिए, अब इस वीडियो को मैं कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं बनेगा, या तो यहाँ पे ट्रेड क्यों बनेगा, यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं बनेगा, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं जाना चाहता। ठीक है, चार्ट देख के तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो इसीलिए मैं जहाँ तक मैंने चार्ट देखा हुआ था, और यहाँ तक फिर मैंने जहाँ तक मुझे कुछ लॉजिक समझ आ रहा है मैं वो समझाऊंगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मार्केट जब खत्म हो जाता है ना, तो थोड़ी देर मैं भी ऑब्जर्व करता रहता हूँ चार्ट में मार्केट चल क्या रहा है। तो उसमें मैं मार्केट में मेरी क्या साइकोलॉजी रहती है ना, मैं बस आपको वही बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आप ना दुनिया भर का लॉजिक सुन सकते हो मार्केट में। ठीक है, कई तरीके के लॉजिक काम करेंगे। कोई यहाँ पे इंडिकेटर बना के बैठा होगा, उसका मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लगा रहेगा, तो वहाँ पे वो बता देगा कि ये इस इंडिकेटर का रिजेक्शन है। लेकिन इतने सारे रीज़न से आप जल्दी नहीं सीखोगे। आप आदमी क्या सोच रहे हैं, अगर उस चीज़ को ग्रास्प कर सको ना, तो आपका ग्रोथ बहुत फास्ट होने वाला है। ठीक है, जो कि आज के जो कि बहुत ही कम मिलता है दूसरों लोगों से सीखना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस चार्ट से पहले मैं मार्केट में क्या क्या सोचा था वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे कि अब मार्केट यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। ठीक है, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करूँगा। तो मार्केट ने क्या किया, पिछले दिन हमने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन बनाई थी, मुझे को याद था। और मार्केट में शुरुआत मेरे को याद था कि मार्केट ने यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट लिया है। ये चार्ट में दिख रहा है। मार्केट ने यहाँ से क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दिया है, ये चार्ट में दिख रहा है। और क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम लोग कि मार्केट ने यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट किया है, छोटा मोटा ब्रेकडाउन करके फिर से कंटिन्यूसली अपसाइड किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, और फाइनली मार्केट ने यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर मार्केट ने होल्ड किया हुआ। अब वो कितना देर होल्ड किया है वो देखते हैं। अब देखिए मार्केट में यहाँ पे करीबन 1.5 घंटे से ऊपर मार्केट होल्ड किया है। तब देखिए आप, अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बन जाती है, जब मार्केट इतना कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम कर चुका है और फिर मार्केट यहाँ पे 1.5 घंटे से ऊपर मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे जरूर से यहाँ पे बाइंग सेंटीमेंट वाले लोग ही आए होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो यहाँ पे बायर्स तो बैठे हुए हैं। ठीक है, इतना तो बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि ऊपर क्या सेलर्स हैं। देखिए ऊपर कोई सेलर्स नहीं है, क्योंकि ऊपर जो भी यहाँ पे सेलिंग वगैरह करके बैठे थे, मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस हिट करते हुए ऊपर चला गया है। ठीक है, और मार्केट देखिए यहाँ से कई बार नीचे किया, अच्छा सा एक बार रिट्रेसमेंट कर चुका था, फिर से यहाँ फॉल किया तो फिर से अच्छा रिट्रेसमेंट कर चुका। तो ऊपर कोई डायरेक्टली रिटेलर के स्टॉप लॉस तो अब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये दो चार्ट में हमको एक चीज़ क्लियर दिख रही है। ठीक है, ये तो बेसिक समझ में आ गया। अब अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मार्केट में देखिए, अब मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट के ओपन होने से पहले। या तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देगा, या तो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देगा, या तो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देगा। ठीक है, अब इन तीनों केसेस में मेरा माइंडसेट क्या रहता है, देखिए यहाँ पे मार्केट में हमको पता है कि यहाँ पे बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं इस लेवल के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ बायर्स वगैरह लोग आए होंगे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह ऐसा कुछ ब्रेकआउट वगैरह किया होगा अच्छे कैंडल से, तो यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह जरूर से बैठे। ठीक है, यहाँ पे उनको अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल चुका है। लेकिन अब देखिए, जैसे ही मार्केट अब यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन यहाँ पे ओपनिंग हुआ, तो ये जो बायर्स हैं मार्केट में, ठीक है, कुछ लोग तो एग्जिट करेंगे डर के मारे क्योंकि मार्केट में उन लोग को बड़ा लॉस दिखना स्टार्ट होगा। कुछ लोग सोच के आएंगे कि साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, या तो कुछ अब वो कुछ तो यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी होल्ड करेंगे। क्यों होल्ड करेंगे, क्योंकि मार्केट में उनको डर लगेगा नहीं। डर कब लगेगा, जब मार्केट डराएगा उनको। ठीक है, अभी देखिए मार्केट कंटिन्यूसली इतना अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है, तो ये बायस लोग अभी भी होप में रहेंगे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा है, क्या पता फिर से रिकवरी करे।
ठीक है। और ऐसा मार्केट तो करेगा ही नहीं, मार्केट को पता होता है कि यहाँ पे बायर्स क्या सोच रहे हैं, उसको पता होता है कि किसके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट जो है गैप डाउन ओपनिंग होता, ठीक है, तो मार्केट का यहाँ पे ऊपर जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। अब एसएल हंटिंग के हिसाब से हमने डिस्कस किया है कि ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस नहीं है, बायर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया है तो बायर्स के कुछ स्टॉप लॉसेस एग्जिट हो चुके हैं और कुछ छोटे मोटे बचे होंगे, लेकिन उस जो छोटे मोटे बचे हुए हैं ना उस पर हम ट्रेड नहीं बना सकते क्योंकि वो सफिशेंट नहीं है। पता नहीं कि मार्केट, क्या पता उनको पहले टारगेट करेगा कि मार्केट थोड़ा सा और बायर्स को इनवाइट करेगा कि क्या पता मार्केट कुछ और ही प्राइस एक्शन बन दे, ठीक है। देखिए एक साइड जब स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होते हैं ना और एक साइड अवेलेबल नहीं होते बिल्कुल भी, तब आसानी से आप ट्रेड बना सकते हैं, वहाँ पे बड़ा ही आसानी से हम बड़ा मोमेंटम कैप्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब डाउट रहता है ना कि जब या तो दोनों साइड कोई स्टॉप लॉसेस ना हो या तो फिर दोनों साइड स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो, तो वहाँ पे बहुत ही कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मार्केट ओपन होता है ना तो ऊपर साइड सेलर के स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स हैं वो कुछ पोजीशन होल्ड करेंगे, प्लस इस लेवल के आसपास जो पोजीशन बाइंग किए हैं वो लोग भी अपना पोजीशन होल्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मार्केट में आसानी से हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होता है ना साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे, तो एक चांस ये भी बन जाता है कि सेलर्स अगर फ्रेश सेलर्स स्टार्ट भी हो जाते हैं आने, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती कि क्या पता यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं तो ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाते, नीचे तो बायर्स के स्टॉप लॉसेस भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे जो गैप डाउन होता ना तो थोड़ा सा मार्केट में मुश्किल पड़ता। तो यहाँ पे मार्केट में क्या करते हैं हम लोग, वेट करते हैं कि मार्केट पहले किसको ट्रैप कर रहा है, ठीक है। मार्केट क्या पता यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दिखाता, ठीक है, तो ये बायर्स को थोड़ा सा हो पाता, फिर छोटे मोटे जो सेलर्स आ रहे थे गैप डाउन वगैरह देख के मार्केट वगैरह क्या पता क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकआउट वगैरह कर देता, तो यहाँ पे कुछ जो पिछले दिन बाइंग नहीं कर पाते होंगे तो वो लोग फिर से बाइंग करते और सेलर्स जो एग्जिट होते, तो यहाँ पे हम फिर से पुट की पोजीशन बना सकते थे। या तो फिर क्या पता मार्केट क्या करता है यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे फॉल करना स्टार्ट करता, तो इससे क्या होता था साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे ट्रेड कर रहा है बोल के सेलर्स आते, ये बायर्स लोग अपना पोजीशन एग्जिट करते, ये बायर्स लोग अपना पोजीशन एग्जिट करते, फिर मार्केट जब ज़्यादा ही नीचे स्टार्ट कर देता तो और सेलर्स जो कन्फर्मेशन के साथ आते तब यहाँ पे हम एक बाइंग साइड की पोजीशन प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तुरंत पोजीशन बनाना बड़ा ही मुश्किल रहता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता उसके हिसाब पे ये पूरा चीज़ बेस्ड रहता है, ठीक है। ये बात हो गई। फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे थोड़ी सी आसान है। फ्लैट ओपनिंग आसान क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स जो है थोड़ा सा अभी डरे रहेंगे। अगर गैप डाउन होता तो मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे ट्रेड कर रहा होता तो यहाँ पे सेलर्स जल्दी से आते, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग हुई है तो यहाँ पे मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर है और ये सेलर्स जो है ना जो पिछले दिन बार बार मार्केट में सेलिंग वगैरह किए होंगे कुछ लोग, वो लोग अब थक मान के हार बैठे होंगे, ठीक है। वो लोग अपना पोजीशन इतना जल्दी बनाएंगे नहीं, तो इसलिए वो लोग अपना थोड़ा सा जल्दी पोजीशन बनाएंगे नहीं। तो मार्केट क्या करेगा, सेलर्स अगर जल्दी पोजीशन बनाएगा नहीं तो मार्केट छोटा मोटा ब्रेकआउट करके बायर्स को ट्रैप करने के लिए जा सकता था, या तो छोटा मोटा और बायर्स को इन्वाइट करके फिर वापस से नीचे ही जाता, क्योंकि ऊपर ज़्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन फ्लैट में थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, लेकिन यहाँ ये ऐसा एक रीजन है ना कि मार्केट क्लियरली यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर होल्ड किया है तो यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स आए नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब मार्केट अब गैप अप ओपन होता तो क्या होता, गैप अप ओपन होता तो सबसे आसान चीज़ होती, ऊपर डायरेक्टली कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, मार्केट में यहाँ पे नीचे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर बात होगी, जैसे कि मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब एक साइड स्टॉप लॉस नहीं है और एक साइड पूरा स्टॉप लॉस भर के बैठा है तो यहाँ पे पोजीशन बनाना आसान हो जाता है। तो ये बस वही वाली केस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल वगैरह बनाना चालू किया तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया, मेरा व्यू क्लियर हो गया था कि यहाँ पे मेरे को पुट का ही पोजीशन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में भी बात करते हैं कि मार्केट में कैंडल स्टिक क्या 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 सोचा। पहला कैंडल बना ग्रीन, ठीक है, इससे क्या मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है क्या, हाँ बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इस टाइप का मार्केट जो है अगर ये हैमर कैंडल बनाएगा तो यहाँ पे कौन आएगा, बायर्स आएंगे, ठीक है। मार्केट दूसरा कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है तो यहाँ पे देखिए कुछ कौन आएगा, बायर्स आएंगे। अब इन दोनों को, अब बायर्स को तो ठीक है बायर्स आएंगे, आपको ये पता चल गया, क्या सेलर्स आएंगे ऐसे बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल देख के, सेलर्स नहीं आएंगे। वैसे ही वो लोग डरे हुए हैं और ऐसा मार्केट जो निकल रहा है ना तो सेलर्स यहाँ पे नहीं आएंगे। अब ये अपसाइड का मोमेंटम क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट अब साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट किया तो अब यहाँ पे देखिए मैंने शुरुआत में बोला था ये मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह किया हुआ है, ठीक है। तो कुछ लोगों को याद आएगा कि हाँ कल हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मार्केट ने ऐसा मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, तो अभी भी मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पे बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बना रहा है तो उनको और कन्फर्मेशन मिलेगा, ठीक है। बड़ा बड़ा ग्रीन कितना बना रहे हैं देखिए, 250 पॉइंट के करीबन बना रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे बायर जो है कंफर्मेशन के साथ बैठेंगे, ऊपर कोई सेलर का स्टॉप लॉस नहीं है, तो ये आसानी से यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना सकते थे। ठीक है, तो ये तो आपको मैं बता दिया। अब जब भी ऐसा विक वगैरह कैंडल मार्केट छोड़ता है ना, तो एक चांस रहता है कि मार्केट इसको कवर करने आए। इसीलिए मैंने आज जब है लाइव ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि मार्केट इस लो को क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इस बैंक निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। तो देखिए निफ्टी ने भी यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम वगैरह किया हुआ था। अब निफ्टी में मेजर पोजीशन नहीं बनती, तो मैं बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा पॉइंट ऑफ फोकस करूँगा। ठीक है, लेकिन निफ्टी में भी वही हाल है, यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह किया हुआ है मार्केट ने। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस का इस लेवल के आसपास का, तो यहाँ पे भी बायर्स वगैरह कुछ बैठे होंगे। निफ्टी ने यहाँ पे अब गैप अप ओपनिंग देके यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने कब पोजीशन बनाई थी, इस रेड सेकंड वाले रेड कैंडल पे। ठीक है, अब अगर निफ्टी में क्या मैंने कन्फर्मेशन लिया, ये जानना इम्पॉर्टेंट है। देखिए निफ्टी में यहाँ पे ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो अब एक कंसेप्ट समझिए कि मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है ना, तो मार्केट में दो टाइप के मोमेंटम होते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जब मार्केट ऐसा अपसाइड ऊपर जा रहा है ना, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बायर्स तो आ रहे हैं। अब मार्केट क्या है, मार्केट का एक रूल है कि मार्केट ने रिटेलर्स को कभी भी प्रॉफिट में नहीं रखता, उनको हमेशा उनका स्टॉप लॉस हिट करता है। ठीक है, उसके बिना मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर सकता। ठीक है, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिटेलर्स लोग तो बैठे हुए हैं, लेकिन अब मार्केट को इन रिटेलर्स को बाहर निकालना है, तो क्या क्या तरीका है। या तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो डायरेक्टली मार्केट नीचे फॉल कर दे, ये एक तरीका है जिससे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मार्केट ऐसा करेगा तो। क्यों प्रॉब्लम होगी, अब आप उसको समझिए। जो नीचे का जो बायर है ना, वो चाहता है कि मार्केट को मैं और ऊपर लेके जाऊं, लेकिन साथ ही साथ में ये जो बायर्स है ना, उन रिटेलर्स को, जो रिटेल बायर्स हैं, उनका स्टॉप लॉस भी हिट करूँ। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होकर इन रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट करेगा ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मार्केट को वापस से उठाना ना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है ना, साइकोलॉजी जो है ऊपर साइड की बनी हुई है, तो मार्केट में फिर से बायर्स आएंगे, तो मार्केट को फिर से नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना आसानी से मार्केट को उठाना मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन अब दूसरा तरीका क्या है, ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, आपने कुछ बहुत पहले चार्ट्स में भी आप रेगुलर ट्रेड करते हो तो इस चीज आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मार्केट थोड़े देर के लिए ना ये जो बायर्स है उनको छोड़ देता है। ठीक है, आप बैठे रहो, मार्केट क्या करता है, ऊपर साइड निकलते जाता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर का भी ब्रेकआउट करके ऊपर साइड निकल जाएगा, और फिर अचानक से थोड़ा सा होल्ड करेगा और एक कंटिन्यूसली 3-4 मिनट में ही ना एक बड़ा सा फॉल दे देगा। जहाँ से अप साइड मोमेंटम किया था उसका पूरा ब्रेक डाउन कर देगा 3-4 मिनट में। ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा सा फॉल आ गया, ऐसा लगेगा। तो इससे क्या होता है कि छोटे मोटे जो वीक हैंड्स होते हैं ना, क्योंकि रिटेलर्स जो है थोड़े से वीक हैंड्स ही कंसिडर करते हैं उनको, तो वो लोग डर के अपना पोजीशन निकाल देते हैं। इनफैक्ट जो यहाँ पे भी पोजीशन अगर कोई बना के रखा होगा ना, उसको इतना अच्छा प्रॉफिट दिखा होगा, फिर मार्केट अचानक से जब प्रॉफिट कम करेगा ना, तो वो लोग वीक हैंड्स ना निकल जाते हैं। ठीक है, एक साइकोलॉजी तो ये होती है कि मार्केट में लॉस, क्या बोलते हैं, एक साइकोलॉजी तो ये होती है कि मार्केट जब प्रॉफिट दिखा देता है ना, तो उसके बाद कोई लॉस लेने से सब कोई डरते हैं। ठीक है, अगर मार्केट प्रॉफिट ही नहीं दिखाए ना, तो लोग कितना भी लॉस लेने के रेडी रहते हैं। तो मार्केट यही करता है कि एक बार कंटिन्यूसली ऊपर निकल जाता है, फिर मार्केट शॉर्ट फॉल कर देता है। लेकिन इस टाइम ना मार्केट ना ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं जाता, लेकिन शार्प फॉल करके मार्केट सबको पोजीशन एग्जिट करवा देता है। ठीक है, डरा के। फिर मार्केट में क्योंकि शार्प फॉल आया रहता है, तो मार्केट में यहाँ पे लोग डरते हैं फिर से बाइंग करने का, तो फिर मार्केट थोड़ा सा होल्ड करके फिर से ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो ये दूसरे वे होता है मार्केट का ऊपर जाने का। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में अब हुआ क्या है, इसीलिए अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ये इस बात को क्यों बता रहा था, ये रेड कैंडल में पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि मैंने निफ्टी में क्या कंफर्मेशन लिया। देखिए निफ्टी ने पहले एक रेड कैंडल बनाया और दूसरा ही कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे ब्रेकआउट छोटा सा दिया हुआ है। ठीक है, ये ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए निफ्टी में कंफर्मेशन के लिए, ताकि क्योंकि यहाँ पे एक दूसरी साइकोलॉजी, जैसे कि मैंने जो आपको बताया ना कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाके एक फॉल कर देता है, वो वाली साइकोलॉजी भी यहाँ पे पॉसिबल रहती है अगर निफ्टी वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करता। तो क्या पता मार्केट थोड़ा सा और ऊपर स्ट्रेच हो जाता, भले ही मार्केट में कुछ ज़्यादा स्टॉप लॉसेस नहीं है, लेकिन कुछ पोजिशनल वाले आते हैं तो उनका स्टॉप लॉस हिट करते करते मार्केट ऊपर चले जाता है, फिर मार्केट अचानक से फॉल करता। तो यहाँ पे अगर पोजीशन बनाता है तो आसानी से हमारा वहाँ पे लॉस हिट हो जाता। यहीं पे हमारा करीबन 1800 वगैरह तक मार्केट ने स्पाइक वगैरह में दिखाया हुआ था, आपने लाइव ट्रेड वगैरह देखा होगा तो। ठीक है,
तो इसीलिए यहाँ पे मैंने निफ्टी का वेट कर रहा था कि निफ्टी में क्या कन्फर्मेशन है, क्योंकि निफ्टी में ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है। तो चांसेस होते हैं कि मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर का पहले ब्रेकआउट करे फिर मार्केट फॉल करे, ठीक है। लेकिन निफ्टी ने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सेकंड कैंडल में हाई का ब्रेकआउट कर दिया था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे तुरंत फिर यहाँ पे कैंडल में एंट्री कर ली थी, क्योंकि निफ्टी ने क्या साइकोलॉजी बनाई है कि छोटा मोटा रेड कैंडल में जो भी सेलर्स अगर आए होंगे उनको निकाल दिया, अब मार्केट में ये लो वगैरह ब्रेकडाउन करके नीचे जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये पहला कैंडल का ब्रेकआउट नहीं करता, डायरेक्टली लो का ब्रेकडाउन करता, तो यहाँ पे सेलर्स इनवाइट होना स्टार्ट हो जाते, ठीक है। मार्केट यही कैंडल स्टिक से यही बता रहा है आपको, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाई थी, वरना मेरे अगर निफ्टी में कंफर्मेशन नहीं मिलता ना यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा होल्ड करता पोजीशन को, शायद थोड़ा सा अवॉइड करता, उतना जल्दी तो मैं नहीं बनाता पोजीशन को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके लो का ब्रेकडाउन करेगा, कुछ सेलर्स आएंगे, फिर क्या पता मार्केट निफ्टी में ये साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट करने के लिए जा सकता था, ठीक है। तो ये तो हो गई आज की बात, ठीक है। आपको मैंने थोड़ा सा कैंडल वगैरह भी बता दिया, थोड़ा सा साइकोलॉजी भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं दूसरी पोजीशंस की। तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा ब्रेकआउट वगैरह करता है ना, ये खुद एक 100 पॉइंट का मोमेंटम है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेलर्स तो है नहीं। जब इतना शार्प फॉल आता है तो मार्केट में एक चीज़ याद रखिए, जब मार्केट कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाते बनाते नीचे जाएगा या कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाते बनाते ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे इस केस में बायर्स नहीं आएंगे, इस केस में सेलर्स उतना जल्दी नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा होल्ड करके वापस ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, तब वहाँ से बायर्स आने के स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मार्केट जब ऐसा करता है ना, तो बहुत शार्प फास्ट मोमेंटम करता है। अब ये ऐसा होता क्या है इसमें, देखिए शुरुआत में इस रेड कैंडल इस मोमेंटम को थोड़ा सा ना एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। देखिए ये जब ग्रीन कैंडल बना रहे हैं ना, तो मार्केट ने क्या साइकोलॉजी बनाई है, फास्ट ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में बाइंग का सेंटीमेंट है, और मार्केट ऐसा फास्ट ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो जो भी मार्केट का चार्ट देख रहे हैं ना, उसका दिमाग में चल रहा है बाइंग 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 बाइंग, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है, जैसे ही बाइंग 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 किया, मार्केट ने तुरंत कंटिन्यूसली नीचे कर दिया, ठीक है। तो मार्केट जब ऐसा कंटिन्यूसली रेड चलता रहता है ना, तो लोगों का साइकोलॉजी चेंज होना बहुत ही मुश्किल होता है। ये आप लाइव ट्रेड में अपना लाइव में अपना साइकोलॉजी को ऑब्जर्व कर लेना। जब मार्केट ऐसे रेड कैंडल तुरंत बनाता रहेगा ना, तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये मार्केट थोड़ा सा होल्ड करता, फिर से नीचे आता, फिर से होल्ड करता, फिर ऐसा चलता, फिर ऐसा करता ना, तब मार्केट टाइम दे देता है लोगों की साइकोलॉजी को चेंज होने में। लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, साइकोलॉजी को चेंज होने का मौका ही नहीं दे रहा है, इसीलिए मार्केट इतना जल्दी नीचे गिर पा रहा है, ठीक है। ये जो नीचे के जो बायर्स हैं ना, वो सोचते ही रह गए होंगे कि अगला कैंडल मार्केट ग्रीन बनाएगा, अगला कैंडल मार्केट ग्रीन बनाएगा, ठीक है। और लेकिन मार्केट जो है कंटिन्यूसली नीचे आ जाता है, ठीक है। ये साइकोलॉजी होती है रेड कैंडल वाले की। अब यहाँ पे जब, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऐसे मोमेंटम में मार्केट में साइकोलॉजी उतनी जल्दी चेंज नहीं होती, तो मार्केट में एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, जब जैसे ही ऐसा मार्केट कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह भी कर दे ऐसे कंटिन्यूस रेड कैंडल में, तो आपको तुरंत अपोजिट ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बनानी, क्योंकि कई लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं अपोजिट ट्रेड बनाने के लिए। और उसके बाद देखिए जो ये मोमेंटम आ रहा है ना, केवल उन्हीं लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। क्योंकि उन लोग की साइकोलॉजी चेंज ही नहीं होती मार्केट में, यहाँ पे इतना जल्दी सेलिंग आ गया है। देखिए ये आपको समझ नहीं आ रही होगी बात, लेकिन आप जब ये लाइव में देखेंगे ना, अपनी साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सेल करके बैठा है ना, उसको भी डर लगेगा कि क्या पता मार्केट अभी इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया, अभी ग्रीन बना देगा, अभी ग्रीन बना देगा। और यहाँ पे जो बायरिंग करके बैठा है ना, वो भी सोचता रहेगा कि इतना जल्दी नीचे आ रहा है, एक ग्रीन बनाएगा, ठीक है। हालांकि ये मार्केट अभी थोड़ा सा ग्रीन बना के फिर ब्रेकडाउन वगैरह करता ना, तो इसको ज़्यादा जल्दी डर लगता। लेकिन क्योंकि कंटिन्यूस रेड बना दिया है ना, तो जब तक मार्केट में वो होप में बैठे ही रहता है और सोचते ही रह जाता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा, या कुछ के ग्रीन कैंडल बनाएगा, ठीक है। और मार्केट इसी में पूरा ट्रैप कर लेता है। तो क्योंकि अब इस ड्यूरेशन में मार्केट का लोगों का साइकोलॉजी चेंज ज़्यादा नहीं होता है, तो मार्केट में जैसे ही यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो यहाँ पे कुछ लोग तुरंत एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं और मार्केट उनको ट्रैप करता है। क्योंकि मार्केट ऐसा गिर गया, मार्केट ऐसा ऊपर चला जाएगा, मान लोग ऐसे ही सोच के चलते हैं ना, लेकिन मार्केट वैसा करता नहीं है। तो हमेशा जब भी ऐसा मोमेंटम आए ना, तो हमको क्या करना है, मार्केट में मल्टीपल स्टॉप लॉस अवेलेबल होने का वेट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल थोड़ा सा होल्ड किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कैंडल होने का होल्ड किया, यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम्स होल्ड किया, फिर मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है। क्यों? ये बार बार ऐसा करने से हो क्या रहा है, देखिए ये जो है मार्केट जब ग्रीन कैंडल बना के ब्रेकडाउन दिखा रहा है ना, तो लोगों का अब साइकोलॉजी धीरे धीरे यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट होगा।
ठीक है, कि यहाँ पे अब सेलर्स लोग अब आएंगे। यहाँ पे तक तो सब कोई सोच ही रहे थे कि मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है, देखिए मार्केट जब ग्रीन और रेड कैंडल बनाएगा ना तभी आपको सोचने का मौका मिलेगा, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली रेड रेड बनाते बनाते नीचे जाएगा ना तो आपको कुछ सोचने में कुछ पता ही नहीं चलेगा। आप मार्केट अब ऐसा ही एक रेड रेड ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाते ऊपर जा रहे हैं तो आप उसमें क्या सोचोगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जब मार्केट रेड रेड कैंडल बना रहा है तो लोग क्या सोचेंगे, जो लोग यहाँ तक सोच पाए थे वही सोचेंगे, फिर मार्केट क्या कर रहा है बस देखते रहेंगे। ठीक है, वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। इसलिए जब भी मार्केट ना या तो फिर ऐसा कोई रेड रेड बना रहा है या तो फिर कंटिन्यूसली ग्रीन ग्रीन बना रहा है, उसके बाद तुरंत रिवर्सल मार्केट में नहीं लेना है। ठीक है, अनलेस आपका कुछ अलग ही माइंडसेट वगैरह हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल भी अवॉइड करिए इस लेवल के आसपास। जब मार्केट देखिए मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आपका स्टॉप लॉसेस अवेलेबल कर चुका हो, मल्टीपल टाइम जब डब्ल्यू पैटर्न बना के, ये डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना ही क्यों रहा है, ये मार्केट उन्हीं बायर्स को बार बार निकाल रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे बाइंग किए होंगे उनको मार्केट ने निकाला, यहाँ पे बाइंग किए होंगे उनको मार्केट ने निकाला, डब्ल्यू पैटर्न में मार्केट में बाइंग आएंगे उनको भी निकाला। अब यहाँ पे हो क्या चुका है, डब्ल्यू पैटर्न के साथ साथ मार्केट ने एम पैटर्न भी बना दिया है। तो ये जो बायर्स हैं अब वो लोग सेलिंग साइड पोजीशन बनाएंगे, जब साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन वगैरह हो गया तब मार्केट जो है यहाँ पे रिवर्स करेगा। ठीक है, ऐसे होती है साइकोलॉजी, आपको हमेशा डर में पोजीशंस बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन बन सकती थी, क्योंकि इसका कॉल ऑप्शन का रीज़न क्या था, मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, मार्केट ने एक शार्प फॉल किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको एक साइकोलॉजी बनाई अप ट्रेंड वाली, एक मार्केट ऊपर जाता है फिर शार्प फॉल करता है, हालांकि ये उतना ऊपर तो नहीं गया है, लेकिन मार्केट में ये जो शार्प फॉल है वो खुद ही बताता है कि मार्केट के नीचे जो बायर्स हैं उनको डरा चुका है। ठीक है, तो ये हम समझेंगे कि यहाँ पे जब पोजीशन बनाएंगे कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स को यहाँ पे मार्केट ने निकाल दिया है, साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे अब साइलर्स अगर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन रिट्रेसमेंट के लिए बना सकते हैं। रिट्रेसमेंट के लिए ही क्यों, क्योंकि मार्केट में सेलर्स इस लेवल के आसपास से आना चालू होंगे। ठीक है, इसके ऊपर तो बड़े सेलर के स्टॉप लॉसेस हैं, वहाँ तक मार्केट नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे बन सकती थी। प्लस निफ्टी में भी हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए निफ्टी में भी यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल वगैरह आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भले ही यहाँ क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन यहाँ पे लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन तुरंत यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाने का मैंने आपको बताया, उसका रीज़न मैंने आपको समझाया ऐसे शार्प फॉल में। ठीक है, फिर मार्केट ने देखिए वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऐसा ब्रेकडाउन वगैरह करते गया, फिर यहाँ पे एक पोजीशन हम बना सकते थे। अब देखिए पोजीशन तो यहाँ पे बनाने का एक और रीज़न ये है कि सब कोई यहाँ पे अब कॉल बाय नहीं करेगा। ठीक है, जब वहाँ पे जब कोई काम नहीं करता ना वहीं पे आपको एसएल में काम करना रहता है। ठीक है, तो डेली आपको डर से थोड़ा सा जूझना होता है, इसलिए आपको लॉजिक और डिसिप्लिन में काम करना होता है। ठीक है, तो दोनों इंडेक्स में देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन हो गया, निफ्टी में भी यहाँ पे अच्छा सा ब्रेकडाउन वगैरह हो गया, 618 के आसपास भी मार्केट क्या है ज़्यादा ही रिट्रेसमेंट वगैरह कर चुका है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब ये तो लग रहा है बड़ा ही रिस्की, लेकिन आपको पोजीशन में यहीं पे ट्रेड बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये बहुत अच्छा जगह है पोजीशन बनाने का, क्योंकि देखिए हमारा रिस्क भी यहाँ पे एक अच्छा बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा छोटा मोटा स्टॉप लॉस देके यहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग ऐसे ही की जा सकती है, जहाँ पे मार्केट में डर लगे वहीं पे मार्केट ज़्यादा काम करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मार्केट में डर लगा होगा, लेकिन आप लॉजिक के साथ काम करते हैं तो यहाँ पे भी आप काम करके यहाँ पे पुट बनाए होंगे। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी में भी यहाँ पे भी डर लगा होगा। ठीक है, तो लॉजिक के साथ काम करेंगे तो यहाँ पे अब काम करना आसान होगा। ठीक है, तो ये कॉल ऑप्शन बन सकती थी। अब देखिए मैंने बताया कि सेलर्स कहाँ से आएंगे, इस लेवल के आसपास से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह किया हुआ है, यहाँ से आप लगा सकते हो या तो साइकोलॉजिकल नंबर से भी लगा सकते हो। ठीक है, और निफ्टी में भी यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे एग्जैक्टली 618 का रिट्रेसमेंट ले लिया, लेकिन यहाँ पे अब तुरंत सेलिंग की पोजीशन बनाना गलत है। हालांकि मार्केट अगर गया भी हुआ है, अब कुछ देखिए मैं गलत तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता, कुछ डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बनाता, तब यहाँ पे पोजीशन बन सकती थी, लेकिन मार्केट ने क्योंकि एक शार्प रेड बनाया ना, तो थोड़ा सा होल्ड कर लेना चाहिए। क्यों बताऊँ, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल करते हुए आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स तो आए हैं, इस लेवल के जब ब्रेकडाउन वगैरह होना स्टार्ट हुआ, मार्केट ने उनको तुरंत ट्रैप कर दिया। अब यहाँ पे कोई तो बायर्स तो बैठा नहीं होगा, क्योंकि जो बायर्स बैठे होंगे उनको मार्केट ने मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। तो यहाँ पे कोई बायर नहीं आया था, मार्केट रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे जो बाइंग किया है वो भी दूर है। ठीक है, यहाँ पे कोई नीचे भी कुछ खास बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे, ऊपर कुछ खास सेलर के स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे। तो मार्केट अगर यहाँ पे शार्प रेड कैंडल बना रहा है तो इसका ये मतलब है कि जो ये इस लेवल को देख के कुछ ब्रेकआउट वगैरह आ रहा है ना, केवल मार्केट उन्हीं लोग को बस निकाल रहा है, छोटे थोड़े से आसपास वाले जो बायर्स हैं उन्हीं को निकाल रहा है। हालांकि मार्केट में मोमेंटम हुआ है, लेकिन ऐसा रेड कैंडल पे तुरंत ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है ऐसा रेड कैंडल बना के ना थोड़ा सा फिर से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज वगैरह होने के चांसेस रहते हैं।
और मार्केट में अगर जब ऐसा रेड कैंडल बनाएगा तो लोग कुछ सोचेंगे कि ये मार्केट जो है फिर से यहाँ से नीचे फॉल करेगा। जो लोग यहाँ पे सेलिंग नहीं कर पाएंगे वो लोग सोचेंगे फिर से सेलिंग यहाँ पे की जा सकती है, तो वो लोग सेलर्स फिर से आते हैं। ठीक है, तो जब तक वो सेलर्स को बार बार ट्रैप करके मार्केट मल्टीपल टाइम डरा ना दे तब तक यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। हालांकि मार्केट ने मोमेंटम किया। अब देखिए यहाँ पे तो मैं पुट की पोजीशन सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन पुट की पोजीशन यहाँ पे ज़रूर से बन सकती थी। क्यों? अब देखिए मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर, यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किया, यहाँ पे कुछ बायर्स को मार्केट ने निकाल दिया, सेलर्स को मार्केट ने निकाल दिया। अब मार्केट कर क्या रहा है? अब मार्केट में देखिए शार्प फॉल किया है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो छोटे मोटे बायर्स आ रहे होंगे डब्ल्यू पैटर्न वगैरह देख के, उनको भी मार्केट ने निकाल दिया। ठीक है, तो अब मार्केट में ना ऊपर स्टॉप लॉस है ना कि नीचे स्टॉप लॉस है, तो अब हमको डिटरमाइन करना है कि मार्केट करेगा क्या। ठीक है, अब ये दूसरी चैलेंज हो गई। पहले यहाँ पे मार्केट में तो ऊपर साइड स्टॉप लॉस नहीं थे, नीचे साइड स्टॉप लॉस थे। अब यहाँ पे दूसरी सिनारियो है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, अब यहाँ पे भी स्टॉप लॉस नहीं है। अब मार्केट में कैसे डिसाइड करें? तो देखिए अब पिछले दिन का चार्ट यूजफुल होगा। मार्केट ने क्या किया था, साइकोलॉजिकल नंबर का छोटा मोटा ब्रेकडाउन करके ऊपर गया हुआ था, यहाँ पे भी ऊपर गया था, यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेकआउट करके ऊपर गया था। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे कौन सा आएंगे? बायर्स होल्ड करेंगे। बायर्स कब तक होल्ड करेंगे? उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे इस लेवल के आसपास रहेगा। ठीक है, ये एक पिछले चार्ट से हमको व्यू मिल गया। दूसरा कन्फर्मेशन क्या कि यहाँ पे जो भी सेलिंग, तो यहाँ पे कुछ खास लोग किए नहीं होंगे, लेकिन कुछ किए होंगे तो उनके लिए अच्छा से रिट्रेसमेंट मार्केट ने कर दिया। ठीक है, तो ऊपर कोई सेलर के स्टॉप लॉस नहीं है। अब मार्केट क्या कर रहा है, इस डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर। ये हमारा एक कन्फर्मेशन है कि मार्केट को है अब ये नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है मल्टीपल टाइम से डब्ल्यू पैटर्न बना के बायर्स को एक्टिवेट कर रहा है धीरे धीरे ना, तो इस लेवल के आसपास एक पुट की पोजीशन बन सकती थी। ठीक है, जब यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह होगा तो। ठीक है, मेरे ख्याल से तो ये भी एक रिट्रेसमेंट ही होगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अभी यहाँ चेक करेंगे तो देखिए एग्जैक्टली 618 का रिट्रेसमेंट ना, तो यहाँ पे एक मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बन सकती थी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड वगैरह करना पड़ता है, यहाँ पे भी पुट ऑप्शन बनाई जा सकती थी। थोड़ा सा रिस्की होता कि यहाँ पे मे भी छोटा मोटा ब्रेकआउट वगैरह हो सकता था, लेकिन एसएल अच्छा हम रखते हैं तो उसमें होल्ड वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट जो है साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे आना ही था। ठीक है, क्योंकि मार्केट पिछले दिन साइकोलॉजिकल नंबर का कंटिन्यूसली ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, तो आज मार्केट वैसा नहीं करेगा, मार्केट जो है नीचे रहेगा। ठीक है, तो यही रीज़न के साथ हम यहाँ पे पुट ऑप्शन बना सकते थे। निफ्टी में भी देखिए, तो निफ्टी में भी देखिए यहाँ पे आपको मैं बताया कि यहाँ पे कोई बाइंग किया नहीं होगा। छोटे मोटे इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद कोई बाइंग किया होगा तो मार्केट ने यहाँ पे उनको निकाल दिया है। प्लस यहाँ पे कुछ सेलर्स भी आए होंगे यहाँ पे, तो उनके लिए मार्केट ने ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बना के कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह किया है, तो यहाँ पे एक पुट ऑप्शन बनाई जा सकती थी। हालांकि निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर तो गया है, लेकिन बाद में मार्केट ने यहाँ पे फॉल वगैरह की हुई है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इस साइकोलॉजी से पुट की पोजीशन बन सकती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा नीचे गया फिर से ऊपर गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब क्योंकि थोड़ा सा साइड बाय साइड लगा लेते हैं चार्ट को। ठीक है, ऊपर बैंक निफ्टी और नीचे निफ्टी है, तो यहाँ पे देखिए अब साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे गया है मार्केट, फिर यही इसी के आसपास ही घूम रहा है। क्योंकि अब नीचे देखिए इस फॉल में नीचे जो बायर्स है ना उनको मार्केट डरा चुका है, और ऊपर तो कोई ज़्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट अब थोड़ा सा साइडवेज होने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे ट्रेड कर रहा था, ये भी लेवल के नीचे ब्रेकडाउन कर रहा था, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स आएंगे तो उनको निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, इसका ब्रेकआउट वगैरह कर दिया, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, तो ये बस अब साइडवेज रहने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे मार्केट जो है अगले दिन की तैयारी कर रहा है। ठीक है, फिर मार्केट देखिए थोड़ा सा ये निगेटिव वगैरह हुआ है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे तो अब कोई पोजीशन यहाँ पे ज़्यादा सोचा नहीं जा सकता था इस लेवल के आसपास। तो अब देखिए इस लेवल के आसपास अगर पोजीशन बनाना है तो देखिए मैं सजेस्ट नहीं करता। यहाँ पे पोजीशन बनती तो मुझे तो कोई साइकोलॉजी दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई पोजीशन बनती तो वो केवल मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से बन सकती थी। ठीक है, लेकिन मैं वैसा प्रीफर नहीं करता, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि मार्केट जो है अगले दिन के लिए ना, यहाँ पे मे बी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे किसी के स्टॉप लॉस है, तो मार्केट उनके स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, वो अगले दिन के लिए बचा के रखता है। ठीक है, तो कई बार यहाँ पे ट्रेड फेल हो जाता है, ये जो लॉजिक जो मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में जो काम होता है। ठीक है, तो यही था आज के ट्रेड का मार्केट का एनालिसिस। देखिए आपको अगर लगता है कि मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही टफ तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या तो आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या तो आपको जो भी लगता है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ और भी छोटा छोटा बेसिक डिटेल्स चाहिए, आपको कैसे एंट्री करना है वो सारी चीज़ें,
तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए मुझे नहीं पता कि आपको क्या नीड है, तो आपको तो अगर कमेंट में आप बता सकते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा डेली, जब भी मुझे टाइम मिले, कभी एक आध दिन मिस हो सकता है, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिले मैं आपके लिए ऐसा कुछ मार्केट में एक लर्निंग वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।